डियर एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। इस वीडियो में हम GSSB के सब ऑडिटर का जो पेपर लास्ट संडे को हुआ था, जिसको कहा जा रहा है कि वो लीक हो गया था, उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। आपको पहले से पता है, न्यूज़ भी जो रिपोर्टिंग भी हो रही है वो गुजराती में हो रही है, तो शायद ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपको मुझसे ज़्यादा पता होगा इसके बारे में कि क्या प्रोग्रेस है, क्या चल रहा है, क्या क्या चीज़ें हुई हैं। और बहुत सारे आप लोगों के पास ग्रुप्स भी होंगे, तो शायद उसमें भी काफ़ी सारी न्यूज़ आ रही होगी। बट यहाँ पे मैं कई सारे पर्सपेक्टिव, कई सारे इसके डायमेंशन डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसको शायद आप इग्नोर कर रहे होगे। पहली डायमेंशंस तो यही है कि यहाँ पे जो GSSB का सब ऑडिटर का पेपर लीक हुआ है, केवल यहाँ पे वही बच्चे कंसर्न में होंगे जो सब ऑडिटर का एग्ज़ाम्स दिए होंगे, जो प्रिपरेशन कर रहे होंगे। बाकी जो लोग होंगे उनका कोई कंसर्न नहीं होगा, वो मज़े में होंगे कि चलो हमारा पेपर तो लीक नहीं हुआ है। पर ज़रा एक बार सोचिए कि जिस आदमी ने इस पेपर को लीक कराया है, उसका लिंक होगा GSSB में, और किसी ऐसे आदमी के साथ लिंक होगा जो पेपर का लेन देन करता होगा। और ये जो पूरा मैनेजमेंट होता है ना, जो एग्ज़ाम कंट्रोलर बॉडी होती है ना, ऐसा नहीं कि टेक्निकल एग्ज़ाम है तो दूसरा एग्ज़ाम कंट्रोलर आएगा, नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम है तो दूसरा एग्ज़ाम कंट्रोलर आएगा। जो एग्ज़ाम कंट्रोल करने वाली बॉडी होती है, जो इसका पूरा मैनेजमेंट करते हैं, वो एक ही होती है। पूरा GSSB का जो एग्ज़ाम होता है वही लोग मैनेज करते हैं। और कोई भी ऐसा आदमी जो एक पेपर लीक करवा सकता है, कोई सा भी हो, GSSB बॉडी का कोई एक पेपर लीक करवा सकता है, दैट्स मीन कि वो GSSB का कोई सा भी पेपर लीक करवा सकता है। और आप लोग जब एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है तो हम सोचते हैं कि हमारे अंदर कमी, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा मेरिट जा रही है, मैं कैसे करूं, क्या करूं। बहुत सारे बच्चों का फ्रस्ट्रेशन भरा मैसेज आता है। पर ये समझ लो कि कई बार उसमें आपकी गलती नहीं होती है। जब इस तरीके से पेपर लीक किया जाता है, मतलब एक कैंडिडेट जिसको पहले से पेपर दे दिया गया है वो आंसर कर रहा है, और एक ऐसा कैंडिडेट जो एग्ज़ाम में पेपर जिसको मिला है वो आंसर कर रहा है, दोनों को कैसे आप कंपीट करा सकते हो एक दूसरे से? जिसको पहले से आंसर भी पता है, क्वेश्चन भी पता है, बस उसको टिक मार्क करना है और आपको सॉल्व करना है। बहुत सारी ऐसी केस आती है। और इस केस में अभी तक कहा जा रहा है, जो मेरे नॉलेज में अभी तक कहा जा रहा है कि पुलिस को कुछ ऐसा मटेरियल मिला नहीं है जिससे ये लगे कि एग्ज़ाम लीक कराया गया है। पर ज़रा सोच के देखो आप कि किसी एक सोसाइटी में एक साथ 30 to 35 स्टूडेंट, ऐसे स्टूडेंट की जो नेक्स्ट डे उस एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं, वो इकट्ठा हैं किसी एक घर में। क्या करने के लिए इकट्ठा हैं, क्यों इकट्ठा हैं, क्या उनका पर्सनल में कोई रिलेशन है? नहीं, वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से हैं, एक दूसरे को जानते तक नहीं हैं। एक जगह एक घर में कैसे पहुंच गए, कुछ पता नहीं इसके बारे में। पुलिस का जस्टिफिकेशन क्या है, पुलिस से आप पूछोगे तो नहीं पता। ऐसा कहा जा रहा है कि ऑफ द रिकॉर्ड जो पुलिस ने बताया, ऑन रिकॉर्ड नहीं है, ऑफ द रिकॉर्ड जो पुलिस ने बताया है वो ये कहा है कि यहाँ पे जो कैंडिडेट्स हैं सब अलग अलग रीजन बता रहे हैं। दैट्स मीन वो कुछ छुपा रहे हैं। पर मैं तो ये कहता हूँ कि अलग अलग रीजन बताएं या फिर एक रीजन बताएं। देखो, जहाँ पे भी पेपर लीक कराया जाता है ना, उनके पास लेयर ऑफ सिक्योरिटी होती है। लेयर ऑफ सिक्योरिटी का मतलब ये होता है कि मान लो उनको पहले से गाइड किया गया रहता है कि अगर कोई हमको पकड़ लेता है, कोई मिस कैलकुलेशन होता है, हम लोग अगर एक्सपोज होते हैं, तो हमें पुलिस से क्या कहना है। मतलब कुछ ऐसा पढ़ाया जाता है कि सब लोग यही रीज़न बताओगे, या फिर अलग अलग रीज़न भी दिया जाता है कि पुलिस को संदेह ना हो कि सब लोग एग्जैक्टली एक रीज़न कैसे बता रहे हैं। तो ग्रुप ऑफ कैंडिडेट्स को रीज़न बताया जाता है कि आपको ये कहना है पुलिस से, आपको ये कहना है। तो एक लेयर तो ये होती है कि अगर पुलिस ये सोच के देखे कि हम इनको इन्वेस्टिगेट करके पता कर लेंगे कि ये क्या बता रहे हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल वो कई लेयर तक, एक नहीं कि चलो अब यहाँ पे रिप्लाई ये है, फिर अगर आपसे ये पूछा जाता है तो आपको ये बताना है, तो वहाँ पे वो कई लेयर की तैयारी करते हैं। तो बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेशन होगा उनका, तब शायद जाके पता चले, तब जाके कुछ उनका मिस कैलकुलेशन हो कि अब यहाँ पे क्या बोलना था, हमें तो कुछ इसकी प्लानिंग नहीं बताई गई थी। तो ये हो सकता है कि तब पता चले। बट क्या पुलिस इतना करेगी, इस पर भी क्वेश्चन मार्क होता है। क्योंकि जो लोग इस टाइप की चीज़ें करते हैं, जो यहाँ पे एक एक पेपर के 5 से 8 लाख 10 लाख रुपया लेते हैं, उनकी सेटिंग होती है। उनको पता होता है कि मान लो अगर कहीं पे भी रिपोर्टिंग होती है, कहीं पे भी कुछ भी जाता है मटेरियल, तो इन्वेस्टिगेट करने के लिए जहाँ पे हम लोग गैदर हुए हैं वहाँ पे इन्वेस्टिगेट करने के लिए आएगा कौन? लोकल पुलिस आएगी वहाँ की। तो उनकी ऑलरेडी सेटिंग होती है कि लोकल पुलिस अगर आती है वहाँ पे, जिस एरिया में है, वहाँ पे जो स्टेशन होता है, पुलिस स्टेशन, वहाँ पे वो सेटिंग करके रखते हैं, पहले से पैसा दे के रखते हैं कि आप लोगों को आना है तो इन्वेस्टिगेशन में कहना है कि भाई हमको कोई ऐसा मटेरियल नहीं मिला जिस पे हम संदेह कर सकते हैं कि यहाँ पे पेपर लीक कराया गया था, ये कराया गया था। अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि मैं सारे पुलिस स्टेशन को ऐसा ब्लेम नहीं कर रहा हूँ कि सारे लोग ऐसा करते होंगे, बट ये बिल्कुल ऐसा हुआ है। यूपी में तो मैं यूपी का कोई एक सिनेरियो बताता हूँ। यूपी में तो
पेपर लीक कराया जाता था। और पेपर लीक कैसे पता चला, इवन दो कि पेपर ख़त्म भी हो गया था, किसी को पता नहीं चला। जो लोग पेपर लीक कराते थे उनका आपस में झगड़ा हो गया, वहाँ से एक आदमी एसटीएफ को वो किया कि पेपर लीक हुआ है, हमने ही लीक कराया, बताया, तब जाके पता चला। ऐसा नहीं कि किसी भी जांच एजेंसी ने उनको खोज निकाला। और वो लोग पेपर कैसे लीक करा रहे थे, कैंडिडेट्स को बुलाते थे, कैंडिडेट्स का पूरा पेज पेन सब कुछ निकलवा लेते थे, वो मोबाइल कुछ भी जहाँ पे इकट्ठा करवाते थे वहाँ पे लेके नहीं जाना होता था कि गलती से भी कोई कैंडिडेट वहाँ का कोई भी कुछ भी चीज़ें रिकॉर्ड नहीं कर पाए। फिर उनको पेपर दिया जाता था, 2 से 3 घंटे का टाइम दिया जाता था कि अपने दिमाग का यूज करके तुम जितना क्वेश्चन, जितना आंसर जिस भी तरीके से याद कर सकते हो याद कर लो। और मतलब कोई भी टिक मार्क, किसी भी तरीके का कोई भी, वो आप ये समझ लो ना कि सबूत कह सकते हैं ना, सबूत मिटाना, मतलब कोई भी सबूत छोड़ते ही नहीं थे। मतलब पेपर पे आप कुछ लिख नहीं सकते हो ताकि ये कहे कि पेपर पे कैसे लिखा गया। पेपर वैसे ही फ्रेश रहेगा, आपको पेपर दे दिया जाएगा, 2 से 3 घंटे टाइम देते थे, आप क्वेश्चन और उसका आंसर है याद कर लो, जैसे भी याद कर सकते हो। दूसरा दिन एग्ज़ाम है, जाके वहाँ पर आपको टिक मार्क करके आ जाना है, कुछ भी अलाउ नहीं करते। इस तरीके से पेपर लीक कराया जाता था। पेपर वहाँ पे कई साल पहले से कई सारे एग्ज़ाम्स के इस तरीके से करवाए गए हैं। पता किस में चलता है, जिसमें या तो ऐसे हो कि किसी की अंतरात्मा जाग जाए या पैसे के लिए लड़ाई हो जाए, कोई कैंडिडेट उससे बाहर आ जाए, तो वैसे हुआ था। तो आप खुद ही सोच के देखो कि अगर इस टाइप से पेपर लीक कराया जाता है, ये तो मैंने आपको एक तरीका बताया, ऐसे हज़ारों तरीके हैं पेपर लीक करवाने वालों के पास कि जहाँ पे कोई हार्ड प्रूफ आपको नहीं मिलेगा। केवल एक ही प्रूफ होता है कि जो लोग यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, चाहे वो कैंडिडेट हों या लीक करवाने वाले हों, वो खुद से एक्सेप्ट ना कर लें कि हाँ हमने लीक करवाया था। और जैसे कि मैंने कहा, जो गुजरात वाला केस है, यहाँ पे तो यार ऐसा दिखता है कि मतलब 30 to 35 कैंडिडेट एक जगह पे इकट्ठा होते हैं, बिना किसी रिलेशन से, बिना किसी वैलिड रीजन के। क्या रीज़न हो सकता है इकट्ठा होने का। और एक बात और है कि अभी जो पुलिस कह रही है कि वहाँ पे कोई ऐसा हार्ड प्रूफ नहीं मिला, तो हार्ड प्रूफ का कोई वही नहीं है। बहुत बार पेपर लीक कराया जाता है, हार्ड प्रूफ नहीं रहेगा वहाँ पे। पता कैसे चलेगा, जब उनकी इंक्वायरी होगी। जो लोग भी वहाँ पे इन्वॉल्व हैं, जिनका जिनका नाम आ रहा है, जिसका घर है वहाँ पे, जितने कैंडिडेट्स हैं, उनसे लेयर ऑफ इंक्वायरी कराई जाए। 1-2 क्वेश्चन तो ऑलरेडी, 2, 4, 5 क्वेश्चन तो उनको ऑलरेडी तैयार कराए जा रहते हैं कि अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये आंसर सबको देना है, ये पूछा जाएगा तो ये आंसर देना है, तो वो तो देके बच लेंगे। मगर जब लेयर ऑफ इंक्वायरी होगी तब जाके पता चलेगा। दूसरी बात कि यहाँ पे जो मैंने आपको पहले ही बताया कि लोकल पुलिस को भी कई बार उस चीज़ में इन्वॉल्व कराया जाता है। तो केवल लोकल पुलिस कहते हैं कि यहाँ पे कोई मटेरियल नहीं मिला है और इस बात का ये प्रूफ हो जाए फेयरली कि पेपर लीक नहीं हुआ था, ये भी हम नहीं कह सकते। या तो इसकी कोई दूसरे जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं वो है, या फिर जो जुडिशियल इंक्वायरी होती है वो इस टाइप की इंक्वायरी होगी जिसका इस पूरे से लेना देना नहीं है, तब जाके पता चलेगा। और यहाँ पे कई सारे ट्रैकिंग, बहुत सारे, देखो आप इस टाइम पे तो इतने सारे ऐप्स हैं जहाँ पे आप सीक्रेट चैटिंग कर सकते हो। कुछ टाइम के लिए ग्रुप बनाया, चैट किया, जो भी इंफॉर्मेशन देनी थी दी, या फिर बाद में सारी चीज़ें डिलीट कर दिया गया। तो आप देखो कि क्या उनका जो फ़ोन है वहाँ पे कोई ऐसा मिसलीडिंग जो मैसेज है वैसे ट्रांसफ़र हुए थे, कोई उनका ग्रुप है जहाँ पे इस टाइप की बातें हुई थी, कॉल उनको कहाँ से किए गए थे, एग्ज़ाम से पहले या एग्ज़ाम के बाद, या जो भी है व्हाट एवर दैट। क्योंकि देखो अब अगर वो पकड़े गए हैं, अगर ये बात न्यूज़ में आ गई है, तो 100% इस बात की श्योरिटी होती है कि जहाँ पे भी उनका कम्युनिकेशन पहले हो रहा होगा वहाँ पे या किसी और प्लेटफॉर्म पे दोबारा उनको कम्युनिकेट किया जाएगा कि अगर फर्दर इन्वेस्टिगेशन होती है तो आप लोगों को किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन में पार्टिसिपेट करना है, क्या क्या बातें कहनी है, क्या क्या नहीं कहनी है। तो अगर पुलिस या फिर जो भी इन्वेस्टिगेशन करने वाली एजेंसी हैं, अगर दिया जाता है किसी को, अगर वो फेयरली जांच करती हैं और चाहते हैं उनको पकड़ना, तो बहुत आसान होता है, बहुत आसानी से पकड़ सकते हैं। अगर नहीं चाहते हैं तो बिल्कुल चलता रहेगा। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा, ऐसे बहुत सारे पहलू हो सकते हैं जिसको हम डिस्कस कर सकते हैं। और लास्ट में आपको कहना चाहूँगा कि आपको इस बात की खुशी नहीं मनानी चाहिए कि आप वाला पेपर लीक नहीं हुआ है। अगर ज़रूरत पड़ती है, कहीं पे जो एस्पिरेंट्स हैं वो गैदर होते हैं, गवर्नमेंट को, सिस्टम को कुछ मैसेज देना चाहते हैं, कोई समन देना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप चाहे इस एग्ज़ाम में अपीयर हुए हो, चाहे इस एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हुए हो, आप बिल्कुल वहाँ पे पार्टिसिपेट करें। कभी भी जो स्टूडेंट्स के आंदोलन होते हैं ना, वो ब्रेक होने के रीज़न क्या होते हैं, यही होते हैं कि स्टूडेंट जो एस्पिरेंट्स होते हैं, हमें समझदार लोग बहुत हैं, उनको लगता है कि उनका टाइम ख़राब हो रहा है, उनको इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी, उनका ये एग्ज़ाम आ रहा है, अरे ठीक है यार वो लोग तो जा ही रहे हैं, मैं क्यों जाऊँ। इस टाइप की जब चीज़ें होती हैं, और मैक्सिमम लोग आप जैसे ही सोचते हैं, फिर जहाँ पे भी गैदरिंग हो रही होती है, जहाँ पे भी देना होता है, तो कितने लोग जाते हैं, 10 लोग, 5 लोग, 50 लोग, जाने कितने चाहिए, 10,000, 5,000, 50,000।
तो जो मैसेज जाता, जितना स्ट्रांग मैसेज आता गवर्नमेंट को कि भैया आपको इसमें फेयर इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी, मगर जाते कितने हैं, वही 10, 20, 50, क्योंकि बाकी तो समझदार हैं, वो तो दूसरे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या तो उनको लगता है कि नहीं ये तो हमारा वाला नहीं है, फिर गवर्नमेंट उनकी नहीं सुनती कि यार ये तो 10 नेतागिरी करने आए हैं। हाँ बिल्कुल, आप नेतागिरी ना करें, जाके वहाँ पे पॉलिटिकल नारेबाजी ना करें, ये सब चीज़ें करने से जो चीज़ें सही डायरेक्शन में जा रही होती हैं वो गलत डायरेक्शन में जाने लगती हैं। हाँ कुछ पॉलिटिकल लोग वहाँ पे जाते होंगे जो जिनको लगता है उनको नेता बनना है और या पक्ष विपक्ष की नारेबाजी शुरू कर देते हैं, तो ऐसे लोग तो वही होते हैं जो चाहते हैं कि ये सब सारी चीज़ें ना हों। तो बिल्कुल अगर कहीं पे ज़रूरत है तो आप सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि भैया पार्टिसिपेट करिए, क्योंकि जो आदमी एक पेपर लीक करवा सकता है वो आपका कोई सा भी पेपर लीक करवा सकता है। तो आप इस बात का खुशी मत बनाओ कि ये वाला लीक हो गया है, मेरा वाला नहीं हुआ। क्या मालूम आप वाला लीक हुआ था, आपका पता ही नहीं चला, फिर तो वो फॉर्चुनेट हुए ना जिनका वाला लीक हुआ और पता चला उनका एग्ज़ाम कैंसिल होगा, दोबारा से एग्ज़ाम होगा। आप वाला तो पता ही नहीं चला कि लीक हुआ था, आप तो खुद को ज़िंदगी भर कोसते रहोगे कि यार थोड़ा सा 2 नंबर से रह गया, 5 नंबर से रह गया। और बिलीव मी कि अगर यही सिस्टम चलता रहा तो हर बार 2 नंबर से 5 नंबर से रह जाओगे आप। और क्या करोगे, आंसर शीट निकाल के कुछ नहीं होगा। आंसर शीट में तो उनका भी उतना ही मार्क्स रहेगा क्योंकि उनको तो आंसर रटवाया गया था। तो इस मैटर को पूरी प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हुई हैं, इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या मिला है, किसने क्या कहा है, ये पूरा पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। और ये सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप सिस्टम से ये डिमांड करें ताकि एक फियरलेस तरीके से, आप देखो एक बार माइंड में बन गया कि यार ये पेपर लीक होता, फिर जब भी आप पढ़ने जाओगे ऐसा लगेगा कि यार कहीं मैं मेहनत कर रहा हूँ और कोई दूसरा आदमी कहीं और मेहनत कर रहा है, वो कॉन्टैक्ट बिड़ाने के चक्कर में है कि कहीं से कॉन्टैक्ट मिल जाए, पेपर लीक हो जाए, मैं पास हो जाऊँ। दिमाग में ये बात चलेंगी कि यार पेपर तो लीक होने वाला, मैं क्या, फिर आपका जो मोटिवेशन लेवल है वो डाउन होता है, यार पढ़ के क्या फ़ायदा है जब सिलेक्शन तो पेपर लीक से ही होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो जो भी इन्वेस्टिगेशन होती है उसको पब्लिक डोमेन में आना चाहिए प्रॉपरली, और इसकी डिमांड कौन करेगा, आप लोग करोगे। और जब तक नहीं करोगे भैया, मेरे जैसे या किसी तीसरे जैसे यूट्यूबर आपको कहते रहेंगे कि करो करो, ये आपका काम है, आपको करना है। अगर कहीं पे होता है, इतने सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं, आप लोग गैदर होइए, गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाइए कि भाई इंक्वायरी आप करिए, एग्ज़ाम ऑलरेडी हो चुका है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि ये पेपर लीक कराया गया है। इतने सारे लोगों को एक जगह इकट्ठा होने का कोई मतलब नहीं बनता। बेसिक लॉजिक से भी समझ में आता है कि पेपर लीक करवाया गया है या पेपर से रिलेटेड कुछ तो था वहाँ पर। बिल्कुल उसकी फेयरली इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, जितने लोग इन्वॉल्व हैं सबका कई लेयर का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और लोकल पुलिस पे तो थोड़ा सा हम कहेंगे कि भरोसा कम ही करना है, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल चांसेज होते हैं कि वो पेड होते हैं, या सारे लोग पेड नहीं होंगे तो उनका जो हायर ऑफिशियल वो पेड होगा कि जो भी यहाँ से सबूत या प्रूफ इकट्ठा करके दिए जाएंगे वो प्रूफ उससे आगे जाएंगे ही नहीं। तो आप लोग डिमांड करिए गवर्नमेंट से, चाहे इस एग्ज़ाम से आप बिलोंग करते हो नहीं करते हो, बिल्कुल गवर्नमेंट से डिमांड करिए, गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाइए, सिस्टम पे प्रेशर बनाइए। ये उनकी ड्यूटी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओगे तभी वो अपनी ड्यूटी निभाएंगे, अदरवाइज़ तो फिर कोई मतलब नहीं बनता। आप ऐसे ही प्रिपरेशन करते रहिए और 1-2 नंबर से लटकते रहिए। चलिए, जय हिंद।